हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे वे गेट के एग्ज़ाम्स हो या फिर एसएससी जेईई मैकेनिकल के एग्ज़ाम्स हो या फिर चाहे कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। थ्रो होल्स ऑफ 10 mm डायमीटर आर टू बी ड्रिल्ड इन ए स्टील प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस। ड्रिल स्पिंडल स्पीड इज 300 rpm. Feed is 0.2 mm per revolution and drill point angle is 120 degree. Assuming drill over travel of 2 mm, the time for producing a hole will be। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। 4 सेकेंड, 25 सेकेंड, 100 सेकेंड एंड 110 सेकेंड। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जनरली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में 4 या 5 मार्क्स के आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायमीटर D इक्वल टू 10 mm। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ होल यहाँ पर दिया हुआ है 10 mm एंड थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट T का वैल्यू दिया हुआ है 20 mm। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टाइम फॉर ड्रिलिंग फाइंड आउट करना है। और फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि टाइम फॉर ड्रिलिंग का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू L डिवाइडेड F इंटू N, जहाँ पर L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल एंड F इज फीड इन mm पर रिवोल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्रिल स्पिंडल इज 300 rpm। दैट मीन्स N का वैल्यू हमारे पास है 300 rpm एंड F का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 0.2 mm पर रिवोल्यूशन। सो अगर हम यहाँ से L का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें टाइम फॉर ड्रिलिंग फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D का वैल्यू हमें मालूम है 10 mm, T का वैल्यू 20 mm और हम जानते हैं टोटल लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल L इक्वल टू क्या होगा, T प्लस A प्लस 2, वेयर T इज थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट, A इज ब्रेक थ्रो डिस्टेंस एंड यहाँ पर 2 जो है वह ड्रिल ओवर ट्रेवल डिस्टेंस है। दैट मीन्स यहाँ से हमें A का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा एंड A इक्वल टू होता है D डिवाइडेड 2 tan अल्फा and alpha equal to drill point angle। that means drill point angle divided 2, क्योंकि अल्फा हमारे यहाँ पर क्या है, रेक एंगल है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रिल पॉइंट एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। दैट मीन्स 120 डिग्री डिवाइडेड 2, दैट मीन्स 60 डिग्री। सो इस तरह से हमने अल्फा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। दैट मीन्स D का वैल्यू कितना है 10 mm डिवाइडेड 2 tan 60 डिग्री। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 2.88675 इन mm, क्योंकि डायमीटर ऑफ होल जो है उसका यूनिट क्या है, mm है। दैट्स वाई A, दैट मीन्स ब्रेक थ्रो डिस्टेंस A का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया। नाउ अब हम यहाँ से टोटल लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल दैट मीन्स L का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। T का वैल्यू कितना है 20 प्लस A का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे 2.8867 प्लस 2 और इस तरह से यहाँ से L का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 24.88 mm। दैट मीन्स T इक्वल टू L डिवाइडेड F इंटू N। L का वैल्यू हमारे पास है 24.88 डिवाइडेड, स्पीड है 0.2 mm पर रिवोल्यूशंस एंड N का वैल्यू दिया हुआ है 300 rpm। दैट मीन्स 300।
RPM मीन्स रोटेशन पर मिनट, दैट्स वाई इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मिनट, दैट इज 0.4147 मिनट। और चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं वे सेकेंड में है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। सो दैट यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 0.4147 एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, दैट्स वाई 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड, दैट मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली 25 सेकेंड के अराउंड है। और ऑप्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ऑप्शन है वह ऑप्शन बी है 25 सेकेंड, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, टूल रेक एंगल, चिप थिकनेस, कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स एक्सेट्रा। Using Merchant's analysis, the friction angle during the machining will be 26.6 degree, 31.5 degree, 45 degree and 63.4 degree. So friends, यहाँ पर हमें Merchant's analysis theory का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। That means Merchant's analysis फॉर्मूले का यूज़ करके हमें फ्रिक्शन एंगल को फाइंड आउट करना होगा ड्यूरिंग मशीनिंग। और फ्रेंड्स इस थ्योरी का पूरा नाम है अर्नस्ट एंड मर्चेंट्स थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और अगर फ्रिक्शन एंगल को हम बीटा से डिनोट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू tan बीटा, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम फ्रिक्शन एंगल बीटा को फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, दैट मीन्स फ्रिक्शन एंगल इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमें म्यू को फाइंड आउट करना होगा और मर्चेंट्स रूल के अकॉर्डिंग म्यू का वैल्यू होता है, दैट मीन्स म्यू का जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है, हम लोग फ्रॉम बेसिक नॉलेज से जानते हैं, दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन से जानते हैं कि म्यू इक्वल टू होता है F डिवाइडेड N, और F क्या है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एंड N क्या है नॉर्मल फोर्स, दैट इज म्यू इक्वल टू FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा डिवाइडेड FC कॉस अल्फा माइनस FT sin alpha. Here FC equal to cutting force and FT equal to thrust force, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, and alpha is the rake angle। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होता है म्यू इक्वल टू 900, कटिंग फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 900 न्यूटन, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, दैट मीन्स टूल रेक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 5 डिग्री, प्लस 450 न्यूटन थ्रस्ट फोर्स कॉस अल्फा दैट मीन्स 5 डिग्री डिवाइडेड 900 कॉस 5 डिग्री माइनस 450 साइन 5 डिग्री, दैट इज म्यू का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होता है 0.614। और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम यूज़ करेंगे बीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, दैट मीन्स यहाँ से हमें फ्रिक्शन एंगल बीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, दैट इज tan इनवर्स 0.614, दैट मीन्स फ्रिक्शन एंगल इज 31.549 डिग्री, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग लिख सकते हैं 31.55 डिग्री। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स 31.5 डिग्री। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको प्रत्येक वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टूल्स P and Q हैविंग सिग्नेचर्स 5 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 30 डिग्री, 0, एंड उसी तरह से यहाँ पर भी
and also 5 degree, 5 degree, etc. and both in ASA respectively. They are used to turn components under the same machining conditions. If HP and HQ denote the peak to valley heights of surfaces produced by the tools P and Q. So the ratio HP divided SQ will be. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर HP and HQ डिनोट करता है पीक टू वैली हाइट्स ऑफ सरफेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द टूल P and Q रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें HP डिवाइडेड HQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है. और अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो H को हम लोग डिनोट करते हैं पीक टू वैली हाइट्स से. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें H के फॉर्मूले का यूज़ करना होगा. एंड H इक्वल टू होता है, दैट मीन्स पीक टू वैली हाइट जो होता है वह होता है F डिवाइडेड tan SCEA प्लस cot ECEA. Here F is the feed rate and SCEA का फुल फॉर्म होता है साइड कटिंग एज एंगल एंड ECEA का फुल फॉर्म होता है इंड कटिंग एज एंगल. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें HP डिवाइडेड HQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स हमें SCEA एंड ECEA एंगल को फाइंड आउट करना होगा. और इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चंस में दिए गए P एंड Q टूल्स के टूल सिग्नेचर्स का यूज़ करना पड़ेगा. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम टूल P की बात करें तो उसका जो टूल सिग्नेचर है वह है 5 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0. सो फ्रेंड्स, अगर हम टूल सिग्नेचर की बात करें तो पहला जो एंगल है, दैट मीन्स ये सारे डिग्री में है, तो पहला जो एंगल है वह शो करता है बैक रेक एंगल को. दैट मीन्स यह जो एंगल है वह क्या है, बैक रेक एंगल. दैट मीन्स बैक रेक एंगल. उसी तरह से जो सेकेंड एंगल है वह शो करता है साइड रेक एंगल. और अगर हम इस मिडिल वाले 6 डिग्री की बात करें तो ये शो करता है इंड रिलीफ एंगल. उसी तरह से इसके जस्ट बगल का शो करता है साइड रिलीफ एंगल. और अगर हम लास्ट वाले टर्म की बात करें, दैट मीन्स 0 की अगर बात करें तो यह शो करता है नोज रेडियस इन mm. और उससे जस्ट पहले वाला जो डिग्री है वह शो करता है साइड कटिंग एज एंगल. एंड 30 डिग्री के बगल का जो एंगल है, दैट मीन्स 8 डिग्री जो है वह शो करेगा इंड कटिंग एज एंगल 8 डिग्री. दैट मीन्स अगर हम टूल P की बात करें तो इसके लिए साइड कटिंग एज एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री एंड इंड कटिंग एज एंगल का वैल्यू है 8 डिग्री. तो इस तरह से हम HP का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं F डिवाइडेड tan 30 डिग्री प्लस cot 8 डिग्री. और उसी तरह से टूल Q के लिए भी हम साइड कटिंग एज एंगल एंड इंड कटिंग एज एंगल के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 5 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 15 डिग्री एंड 0. सो दैट यहाँ पर 15 डिग्री जो होगा वह हमारा होगा साइड कटिंग एज एंगल, दैट मीन्स 50 डिग्री. एंड इन कटिंग एज एंगल की बात करें तो क्या होगा 8 डिग्री. सो दैट इसी तरह से हम HQ का वैल्यू भी यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स F डिवाइडेड tan 15 डिग्री प्लस cot 8 डिग्री. और अगर हम HP डिवाइडेड HQ का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से फाइंड आउट होता है tan 15 डिग्री प्लस cot 8 डिग्री डिवाइडेड tan 30 डिग्री प्लस cot 8 डिग्री. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और यह जो क्वेश्चन है वह कॉमन डाटा पर बेस्ड है. दैट मीन्स इस डाटा का यूज़ करके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं. सो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है. इन ए ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन अनकट थिकनेस 0.5 mm
कटिंग स्पीड, रेक एंगल, विड्थ ऑफ कट, चिप थिकनेस, थ्रस्ट फोर्स, कटिंग फोर्स एक्सेट्रा यहाँ पर दिया गया है। और इस क्वेश्चंस में भी मर्चेंट्स थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है द वैल्यू ऑफ शियर एंगल एंड शियर स्ट्रेन रिस्पेक्टिवली आर, और यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। सो अगेन हम अर्नस्ट एंड मर्चेंट्स थ्योरी का यूज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंड मर्चेंट्स थ्योरी वी नो दैट tan phi equal to r cos alpha divided 1 minus r sin alpha. Here r equal to cutting ratio, that means r equal to T1 divided T2, where T1 equal to uncut thickness and T2 equal to चीप थिकनेस। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, सो दैट यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड 0.7, और अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आर का वैल्यू फाइंड आउट होता है 0.714, और यहाँ पर अल्फा जो है वह रेक एंगल है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री। एंड अगर हम फाई की बात करें तो फाई जो है वह है शियर एंगल। दैट मीन्स यहाँ से हम फाई के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज tan फाई इक्वल टू आर का वैल्यू है 0.714 एंड अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री डिवाइडेड 1 माइनस 0.714 साइन 15 डिग्री 0.846। दैट मीन्स यहाँ से शियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा tan इनवर्स 0.846। दैट मीन्स फाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है 40.2 डिग्री। सो इस तरह से हमने शियर एंगल को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेन को फाइंड आउट करना है। एंड अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंड मर्चेंट्स थ्योरी शियर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है दैट मीन्स शियर स्ट्रेन इक्वल टू cot phi plus tan phi minus alpha. That's why cot 40.2 plus tan 40.2 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट होता है 1.65। दैट मीन्स शियर स्ट्रेन का वैल्यू होगा 1.65, और चूंकि स्ट्रेन जो होता है वह यूनिट लेस होता है। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया शियर एंगल 40.2 डिग्री एंड शियर स्ट्रेन 1.65, और ऑप्शन डी में आप देख सकते हो 40.2 एंड 1.65। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है एट द टूल चिप इंटरफेस, और जैसा कि मैंने बताया था म्यू का वैल्यू क्या होता है, सो उस फॉर्मूले का यूज करके वहाँ से आप म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस इज ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 58% एंड ऑप्शन डी 70%। तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज पावर कंजप्शन ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट मीन्स power consumption due to friction divided total power consumption, that means power consumption due to friction FR into VC, that means frictional force into velocity of chip। उसी तरह से अगर हम लोग टोटल पावर कंजप्शन की बात करें तो वह होता है FC into V, that means cutting force into velocity। और चूंकि जब हम रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा भी जो होगा वह कॉमन होगा, दैट्स वाई वहाँ पर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ चिप को फाइंड आउट करना होगा, दैट मीन्स VC को फाइंड आउट करना होगा, एंड ऑल्सो FR दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा। एंड कटिंग फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है 1200 न्यूटन, एंड ऑल्सो फाई शियर एंगल का भी वैल्यू दिया हुआ है
40.2, जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसे कैलकुलेट किया था। और उसी तरह से हमें अल्फा का वैल्यू भी पता है 15 डिग्री। सो दैट यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, म्यू इक्वल टू क्या होता है, F डिवाइडेड N। सो यहाँ से एफ आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा। एंड FC इज कटिंग फोर्स एंड FT इज थ्रस्ट फोर्स। एंड कटिंग फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1200, दैट मीन्स 1200 साइन 15 डिग्री प्लस थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ है आपका 200 न्यूटन कॉस 15 डिग्री। दैट मीन्स एफ आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होता है 503.8 न्यूटन। चूँकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रहा है वह है 503.768। दैट मीन्स इसको हमने 503.8 कंसिडर किया है। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ चिप का जो फॉर्मूला होता है वह होता है v साइन फाई डिवाइडेड कॉस फाई माइनस अल्फा। और यहाँ से सारे वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद जो हमें VC का वैल्यू फाइंड आउट होता है वह है 0.713 इंटू V। सो इस तरह से हमने FR का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और साथ ही साथ VC का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और इन दोनों वैल्यू का यूज़ करके हम टोटल पावर कंजम्पशन दैट मीन्स FC इंटू V का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स 1200 इंटू V। एंड उसी तरह से पावर कंजम्पशन ड्यू टू फ्रिक्शन FR इंटू VC का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स 503.8 इंटू 0.713 V। और अगर हम दोनों के रेशियो को फाइंड आउट करते हैं दैट मीन्स पावर कंजम्पशन डिवाइडेड टोटल पावर कंजम्पशन के रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से फाइंड आउट होता है 359.21 इंटू V डिवाइडेड 1200 इंटू V। दैट मीन्स अगर हम परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन की बात करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स दिस वन इंटू 100। और यह जो वैल्यू आ रहा है वह है 30%। एक्चुअली यह जो वैल्यू आता है वह आता है 29.9। तो अप्रॉक्सीमेटली 30% इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।